महादेव ऑनलाइन जो सुर्खियों में रहा चुनाव में खूब, सट्टेबाजी ऐप के दो मुख्य मालिकों में से एक रवि उप्पल को दुबई में स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रवि उप्पल पिछले हफ्ते हिरासत में लिया गया था और ईडी के अधिकारी उसे भारत लाने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में है। ईडी अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उप्पल के खिलाफ जांच कर रहा है। निदेशालय के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस भी इस मामले में विस्तार से जांच कर रही है। बेरा के बड़ी खबर सबले पहले आप मला दिखातन जी महादेव ऐप मामला में बड़ी गिरफ्तारी हो सावे दुबई ले रवि उप्पल ला गिरफ्तार करेगी। रवि उप्पल के दो संगवारी घलो गिरफ्तार हो सावे ये जानकारी सामने आते। रवि उप्पल ला भारत लाए की तैयारी घलो है और सौरभ चंद्राकर के करीबी रवि उप्पल ये बताए जाते। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए जिससे छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान सवाल उठे रही सावे। महादेव ऐप के मुद्दा घलो उठे रही सावे। पीएम मोदी हा चुनाव के बेरा ये मुद्दा ला उठाए रही सावे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी ऊपर आरोप लगे रही सावे। तय बेरा के बड़ी खबर आप मला दिखातन रवि उप्पल के दो संगवारी घलो को करसंग गिरफ्तार हुई सावे। मनला अब भारत लाए के तैयारी करे जाते। तो बड़ी खबर बेरा के आप मला दिखातन लगातार ये पूरा मामला में आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो जारी रही सावे और सौरभ चंद्राकर के करीबी रवि उप्पल ये बताए जाते। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी रही सावे। रेड कॉर्नर नोटिस जारी रही सावे। छत्तीसगढ़ चुनाव के बेरा सब महादेव ऐप के मुद्दा ला उठाए गए रिसावे। बता दें कि पीएम मोदी या चुनाव के बेरा मुद्दा उठाए रिसावे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी ऊपर गलोक आरोप लगे रिसावे। जिकर बाद बयानबाजी गलोक दिखे रिसावे। मामला में एक तरफ कार्रवाई तो लगातार जारी रही सावे, जांच पड़ताल तो जारी रही सावे, लेकिन एक तरफ बयानबाजी गलोक यानी कि सियासत गलोक के मामला में देखे जात रही से। रवि उप्पल के दो संगवारी घलो का गिरफ्तार हो सावे। बड़ी खबर है बेरा के आप दिखादन और छत्तीसगढ़ चुनाव के बेरा महादेव ऐप के मुद्दा उठे रही सावे। तो बता दें कि पीएम मोदी हा चुनाव के बेरा मुद्दा ला उठाए रही सावे। जिकर बाद लगातार पूरा मामला में सियासत देखे जात रही से। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता तहसीन जयदेव हनुमान से जुड़ गया है। तहसीन का पूरा मामला सावे दर्शक मला एक बार विस्तार से बता दो। एक बड़ी गिरफ्तारी घलो के मामला में हुई सावे, आगे की का कुछ कार्रवाई रही? देखिए, जिस तरीके से महादेव ऐप का जो एक आरोपी हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, इनके बारे में पहले बता दें कि ये दोनों भिलाई के रहने वाले हैं। इसमें अगर सौरभ चंद्राकर की बात करें तो सौरभ चंद्राकर जो है वो पहले एक छोटा सा जूस कॉर्नर चलाता था और रवि उप्पल जो है टायर दुकान चलाता था। लेकिन उसके बाद जब ये महादेव इन्होंने जारी किया 2020 में, उसके बाद ये इन्होंने कह सकते हैं कि यहाँ से पूरा देश छोड़ा। देश छोड़ने के बाद ये खाड़ी में यूएस में बैठ के ये सब इसका संचालन करने लगे। उसके बाद जो है अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की जांच ईडी के द्वारा की गई, उसमें कई बड़े खुलासे हुए, कई बड़े नाम आए। उसमें यहाँ तक ये बात सामने आई कि जिस तरीके से उनका एक सहयोगी जो शुभम सोनी है, उसके द्वारा जो चुनाव में एक वीडियो जारी किया गया जिसमें 508 करोड़ रुपए जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके सहयोगियों को देने की बात आई, उसका खुलासा हुआ। उसमें भी ईडी के द्वारा जांच की गई। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो ईडी कर रही थी। उसके बाद जो है एक बड़ी खबर ये आई कल कि जो इस ऐप के जो प्रमोटर हैं रवि उप्पल, वो अपने दो साथियों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पे एक खबर IBC 24 के पास ये जानकारी आई है पुख्ता कि उसमें जो रवि उप्पल के अलावा अगर बात करें तो शुभम सोनी की भी गिरफ्तारी की बात यहाँ पे सामने आई है। हालांकि अभी तक कोई भी एजेंसी का अधिकारी जो है इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन तीसरे का जो नाम है वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कुल मिला के ये पुख्ता जानकारी है कि 3 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि ईडी की अपील पे इंटरपोल के द्वारा जो है इन सबके खिलाफ जो है इन दोनों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये भी जानकारी IBC 24 के पास है कि ये जो है वहाँ पे किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं।
उसके बाद जो है जब ये इंटरपोल का लेटर पहुंचा, रेड कॉर्नर नोटिस पहुंचा वहां पे, तब उन्होंने इस बात को जानकारी, क्योंकि जब ये एजेंसियों को पता लगे कि वहां पे किसी दूसरे अपराध में पकड़े गए हैं, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वहां पे श्योर की गई कि हाँ यही लोग हैं, इनकी पहचान की गई एजेंसियों के द्वारा। और हालांकि उसमें अगर रवि उप्पल की बात करें तो रवि उप्पल जिस तरीके से पहले उनके बाल नहीं थे, उसके बाद जो अब फोटो जो आया है वहां से उसमें बाल उन्होंने लगाए, विग लगा के अपना भेष बदल के वहां रह रहे थे। और अभी जिस तरीके से एजेंसियों के दावे इस बात के किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि रवि उप्पल को अगर पकड़ लिया है, क्योंकि रवि उप्पल सौरभ चंद्राकर का शैडो के रूप में काम करता है, तो रवि उप्पल जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो सौरभ चंद्राकर को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा जो है एजेंसियां कर रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके से बात करें तो जो जानकारी सामने आई है उसमें रवि उप्पल को और उसके 2 सहयोगियों को भारत लाने की तैयारी यहाँ पे की गई है एजेंसी के द्वारा, और जो जरूरी दस्तावेज और जो पत्राचार होना है वो शुरू हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द जो है वो उन लोग तीनों आरोपियों को दुबई से भारत लाया जा सकता है, और उसमें इन लोगों से यहाँ पे जब पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पे कई बड़े खुलासे यहाँ पे हो सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो जांच एजेंसियां थी उनके लिए एक बड़ी खबर भी एक है और राहत भरी खबर भी है कि जो महादेव ऐप का जो पूरे छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जो इन्होंने जाल बिछाया था, रोकना चाहता हूं बीच दर्शक मला एक बड़े खबर है बेरा के दिखादन जहां रवि उप्पल के संग शुभम सोनी समेत 3 गिरफ्तार हो चुका है। देखो पूरा मामला में बड़े अपडेट आप मन तक पहुंचाते हैं। सबो जल्द दुबई में गिरफ्तार करेगी सावे। तीसर के नाम आगू नहीं आए से बताया जाते। सोशल मीडिया में शुभम सोनी हा वीडियो जारी करे रही। आप मला बता दें कि तीनों आरोपी ला भारत लाए के अब पूरा तैयारी है। तब बड़े खबर है बेरा के आप मला दिखा दें एक बड़ा अपडेट है पूरा मामला में दिखा दें। सोशल मीडिया में शुभम सोनी हाँ वीडियो ला जारी करे रिसावे। तीसर के नाम घलो का आगू नहीं आए रिसावे। सोशल मीडिया में शुभम सोनी एक वीडियो जारी करे रिसावे। तो लगातार हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ये पूरा मामला के अपडेट हमारे मतलब पहुंचाते। एक बड़े खबर इस बीच अपना दिखा दें तीनों आरोपी ला भारत लाए के तैयारी करे जाते। एक बड़े अपडेट है पूरा मामला दिखा देना। और तहसीन जैदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे मन से जुड़ा है। तहसीन एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शक मतलब अभी हमें जानकारी दे 3 और लोग मतलब गिरफ्तार करेगी सावे का जानकारी है मां। जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये रवि उप्पल के साथ में 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि उसमें एक बात जानकारी आई है कि जो शुभम सोनी है, शुभम सोनी के बारे में बता दें कि शुभम सोनी जो है वो भिलाई का ही रहने वाला है, और वो तब लाइट में आया जब उसके द्वारा जो एक चुनाव के दौरान एक वीडियो जारी किया गया सोशल मीडिया में, जिसमें 508 करोड़ रुपए जो है जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके सहयोगी, खास सहयोगी जो कह सकते हैं, उनको 508 करोड़ रुपए देने की बात की गई। उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे। तो वो जब आया सामने तब से शुभम सोनी जो है वो एक लाइमलाइट में आया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि तीसरा जो आरोपी है, हालांकि अभी उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है और अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रवि उप्पल के साथ में 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। और जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उसमें ईडी की बात करें चाहे इंटरपोल की बात करें, तो ये जो है अब जो जरूरी दस्तावेज, जो पत्राचार जो होता है वो अब वहां शुरू हो गया है कल से, और उनको बहुत जल्द जो है वो रायपुर लाया जा सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि रवि उप्पल जो है वो सौरभ चंद्राकर का सहयोगी है, और मतलब खास पार्टनर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 200 करोड़ रुपए की जो शादी सौरभ चंद्राकर द्वारा की गई थी, तब से जो जांच एजेंसियां थी, खासतौर उसमें ईडी जो थी वो सक्रिय हुई। उसके बाद जो उसमें जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां जो मुंबई से दुबई गए थे, उसमें उनसे भी पूछताछ की गई मुंबई ऑफिस में ईडी के। उसमें भी कई जानकारी आई, क्योंकि उनको जो भुगतान किया गया वो किस मोड में था, कितना किया गया था, ये सब जानकारियां उसमें की गई। उसके बाद ये लाइमलाइट में आया गया कि साहब ये इन्होंने यहाँ से पूरा जो पैसा था वो दुबई उन्होंने किया है। तो उसके बाद वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी की जांच चल रही थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो जांच एजेंसियां हैं ये दुबई से इन तीनों आरोपियों को कब तक भारत ला सकती है, और भारत लाने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहे। वो फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी पर।